अपने अपने पति पर मैया शंका करती हूँ। बहुत ऐसी मैया है जो शंका करती है। जब भैया लोग बाहर से आते हैं ड्यूटी से, और ड्यूटी से आने के बाद अगर जस्ट मोबाइल लेकर के बाहर जाते हैं तो बहुत ऐसी मैया है जो अनेक प्रकार की क्वेश्चन कर देती है कि अभी आप तो वहीं से आए थे, फिर क्या ऐसी बात है जो आपने फिर फोन लगाया? कारण एक शंका होती है, और जिस घर में जिस पति पत्नी के बीच में शंका होती है वह घर बसता नहीं है, उजड़ जाता है। आज माता सती का बसा हुआ घर आज बिगड़ गया, दरार पड़ गई, कारण एक शंका के कारण। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी ही शंका करती है, कभी कभी हमारे भैया लोग भी शंका करते हैं। क्या नाम हुआ छोटा? शिवास। हमारे शिवांश बाबू के तरफ से भी 20 रुपया का दान आया है। नाना जी है हमारा, प्रेम से बोलिए भक्त सर भगवान की। मोबाइल कम देखना बाबू, प्रेम से बोलिए भक्त सर भगवान। आज माता सती बार बार पछतावा करती है, और भोलेनाथ जी कहाँ चले गए? समाधि में बैठ गए, और एक दिन की समाधि नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि में बैठ गए। माता सती मलिन हो करके एक कोने में बैठ जाती है और पश्चाताप करती है। एक कोने में बैठ जाती है, पश्चाताप करती है। जब 87,000 वर्ष बीत जाती है, भोलेनाथ जी जाते हैं तो देखते हैं कि जो मेरी शक्ति है वो कोने में बैठ करके पश्चाताप कर रही है और राम नाम का सिमरन कर रही है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि देखो, जो कोई व्यक्ति अगर सुख में नहीं कर सकता है तो कभी कभी व्यक्ति को जब ठोकर लगती है तो वो काज सिद्ध करके दिखाता है। जिस कथा को 2 बार अवसर मिला, आज सती को वो नहीं सुनी, आज मैंने ठोकर दिया, त्याग दिया, तो आज राम नाम की सुमरन कर रही है। अब मैया जो सती बैठी हुई थी कोने में, भोलेनाथ जी साधना से जागते हैं तो आकाश मार्ग से सभी लोग गीत गान करते हुए जा रहे थे। कौन कौन? माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, माता सरस्वती, इंद्रदेव जी, इंद्रदेव की पत्नी, और जितने भी गंधर्व, अप्सरा, ऋषि, मुनि, संत, ब्राह्मण सभी लोग जा रहे थे। कहाँ? दक्ष प्रजापति के यहाँ। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ यज्ञ हो रही थी। जब माता सती देखती है तो अपने पति परमेश्वर भोलेनाथ जी से पूछती है कि प्रभु आप तो हमसे रूठ गए हैं, लेकिन बताइए ये गीत गान करते हुए कहाँ जा रहे हैं सभी लोग? तो भोलेनाथ जी बड़े भाव से कहते हैं, और भागवत में भी ये श्लोक बड़े भाव से दिया गया है कि प्रजापते से सब सूरस्य समप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः वयं च तत्र भिषिराम वामते वाद्यर्थितानि विभुधा व्रजन्ति। इसलिए ये तुमने प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी यज्ञ को कर रहे हैं। और क्या मेरे पिताजी यज्ञ, और मुझे निमंत्रण तक नहीं मिला, मुझे निमंत्रण तक नहीं मिला। भोलेनाथ जी कहते हैं कि क्या करूं, इसमें मेरी ही गलती है जो तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। और कैसे? कि एक समय की बात, जब तुम्हारे पिताजी को राजा बनाया जा रहा था, तो राजा बनाने के लिए बहुत ऐसे वहां ऋषि मुनि, संत, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी सभी लोग वहां उस समाज में आए हुए थे। मुझे भी निमंत्रण मिला, मैं भी गया था वहां। अब जैसे तुम्हारे पिताश्री दक्ष प्रजापति उस सभा में जैसे प्रवेश किए तो सभी लोग अपने अपने आसन को छोड़ करके उनका सत्कार के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैंने उस आसन पर बैठा रह गया। उसी समय तुम्हारे पिताजी हमारे बीच में कुछ वैसी खटपट हो गई, और उसी समय मुझे श्राप मिला कि आज से तुम्हें कभी भी सभा में जगह नहीं मिलेगा, सभा में कोई आदर नहीं किया जाएगा। आज हे सती, मेरे ही कारण
तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण को नहीं दिया। माता सती कहती प्रभु मैं भी चलूंगी। भोलेनाथ जी कहते हैं कि देखो सती, तुम सोचती हो कि मेरे पतिदेव जी ही नहीं जाने दे रहे, लेकिन एक बात ध्यान पूर्वक सुनो, 3 जगह कभी बिना बुलाए, 4 जगह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोल कहाँ कहाँ? एक गुरु के पास, एक मित्र के पास, एक अपना मायके और एक मंदिर। बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। बोल क्यों प्रभु? बोल जहाँ तुम्हारा यादन ना हो, जहाँ तुम्हारा सत्कार ना हो, वहाँ तुम मत जाओ, और जहाँ पति का यादर ना हो वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए। माता सती कहती प्रभु मैं नहीं मानूंगी, मुझे जाने की इच्छा है, क्योंकि मैं 60 बहन हूँ और 60 में सबसे छोटी मैं कनिष्ठ हूँ, और मेरा अधिकार बनता है मैं अपने पिताश्री से पूछूंगी कि मेरे पतिदेव जी को आपने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, बुलाया क्यों नहीं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि तुम मेरा छोड़ दो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि मुझे निमंत्रण क्यों नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हें बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मत जाओ। माता सती नहीं मानती है। आज माता सती फिर दूसरी गलती करने जा रही है, तीसरी गलती। माता सती को आज भोलेनाथ जी कुछ गणों के साथ अपने पिताजी के यहाँ भेज दीजिए। जब माता सती वहां अपना मायका पहुंचती है अपने पिता के यहाँ, पहुंचने के बाद जैसे ही सहेलिया से मुलाकात होती है तो सहेलिया नहीं बोलती, अपने मुंह को फेर लेती है। जब 59 बहनों से उनकी मुलाकात होती है तो बहन भी नहीं बोलती है, वार्तालाप करती है, बहन भी उधर मुंह को फेर लेते हैं। जब पिताजी से मुलाकात होती है तो पिताजी भी अपने आंख को ढक लेते हैं और मुंह को फेर लेते हैं। माता सती समझ गई कि जितना मुझे भोलेनाथ जी पति परमेश्वर नाथों के नाथ ने त्यागे थे, जितना मुझे वो कष्ट नहीं होगा, आज मुझे कष्ट हो रही कि जो हमारे आज पिताश्री ने त्याग दिया। आज फिर माता सती अपने माँ के पास जाती है। कहावत है माँ जैसा भी हो, माँ माँ होती है, और माँ जैसा प्यार, माँ जैसा प्रेम, माँ जैसा व्यवहार, माँ जैसा संस्कार संसार में कोई देने वाला नहीं। धरती माँ, गौ माँ, भारत माँ, जन्म देने वाली माँ, सृष्टि करने वाली माँ, जिसे कहावत है धरती माँ है, तो धरती माँ कितने बड़े बड़े पापी इस धरती पे चलते हैं, कितने बर्दाश्त सहन को करती है धरती माँ, लेकिन कभी ओह तक नहीं करती है। अपनी माँ जब जन्म देती है अपने बच्चे को कितना वेदना होती है, 100 बिच्छू डंक के समान वह वेदना होती है जिसमें पुत्र को जन्म दिया जाता है, बच्चे को जन्म दिया जाता है, लेकिन माँ कभी ओह तक नहीं करती है। गो माँ, जिस बच्चे का माँ मर जाती है, मृत्यु हो जाती है, उस बच्चे को गो माँ अपने दूध को पिला करके उस बच्चे को बड़ा करती है। सृष्टि करने वाली माँ, अगर जगत जननी की माँ की मंदिर आप चले जाते हैं तो ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई राजा, ना कोई रंग, उस समान सभी को बराबर प्रेम करती है। यही तो माँ के अंदर में ममता होती है। माँ ममता की प्रकाष्ठा होती है। माँ इतनी सुंदर होती है कि माँ की उपमा अगर दिया जाए, माँ को अगर उपमा दिया जाए समुद्र से, तो समुद्र का पानी, समुद्र का जल खारा होता है, लेकिन माँ के स्तन में जो दूध होती है वह दूध कभी खारा नहीं होती है। अगर माँ की उपमा एक कॉपी से दिया जाए तो कॉपी का लिखा हुआ कभी रथ कभी सप में हो जाती है, लेकिन माँ की ममता में कभी दाग नहीं होती है। इसलिए माँ होती है। बड़े भाव से भी कहावत है कि माई जैसे में हो संसार में, माँ जैसा कोई नहीं है। कि तू कितनी
पुत्री अगर अपने ससुराल से मायका जाती है तो दुख सबसे पहले किनको सुनाती है? अपने माँ। क्यों? क्योंकि माँ कभी घर बसाने का काम माँ ही करती है और नहीं तो घर को बिगाड़ने का काम माँ ही करती है। आप कहिएगा कि घर को बिगाड़ती कैसी माँ है? अगर जो बेटी को आपने विवाह एक अच्छे घर जानकारी समझकर विवाह किए हैं, उस बेटी के यहाँ 1 घंटे 2 घंटे फोन पे बात मत कीजिए, क्योंकि 1-2 घंटे बात करती है माँ अगर, तो वह घर की काज को कब करेगी? अगर माँ घर को संभालती है तो कैसे संभालती है? कैसे माँ अपने बेटी को घर को बसाती है? अगर बेटी अपने घर की बात को बतावे, ससुराल की बात, तो माँ को कहना चाहिए कि बेटी ये तो सबके यहाँ इस तरह का बात होती है, ये हर घर की रिवाज है, क्या करोगी? तुम्हारी जो किस्मत में लिखा था। और अगर वही बेटी को बहकावा दे दिया जाए कि तुम एक काम करो, अपने ससुराल को छोड़ करके मायका चली आओ, हम है ना, तो वह बेटी कभी ससुराल नहीं बस सकती है। अगर बेटी को ससुराल बसाना है तो एक माँ की ममता की मूर्त बनकर, माँ की ममता की मूर्त का मतलब कठोर बनकर और बेटी को संभालने का प्रयास करें। आज माता बिरनी अपने बेटी को समझाती है कि देखो सती, जो हुआ सो हुआ, ये पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, एक दिन यह घर संभल जाएगा। लेकिन माता सती कहती, माँ आज किसी दूसरे का किया हुआ कर्म रहता तो मैं विश्वास कर लेती, लेकिन ये मेरा कर्म के अनुसार यह गति हुई है। आज बड़े भाव से अपने बेटी को समझाती है, बुझाती है। प्रेम से बोलिए भक्त सर भगवान की। अब माता सती कहती है कि माँ यज्ञ मंडप की ओर जाओ। माता बिरनी कहती, क्यों? तुम इस यज्ञ में भाग लेने आई हो तो तुम जा सकती हो, तुम्हें अधिकार है, क्योंकि बेटी घर की आन होती है, बेटी घर की शान होती है, बेटी घर की फुलवारी होती है, बेटी घर की आंगन होती है और तीनों कुल की वह नाज होती है। देखिएगा, अगर जिस घर में 4 बेटी 3 बेटी हो जाए तो लोग कहते हैं कि भगवान सब बेटी ही दे रहे। लेकिन बताइए, जो पिता थक कर आए डिप्टी से, खेत से हल को जोत करके, तो बताइए सबसे पहले 1 लोटा जल को लेकर के बेटी बाहर होती है या बेटा? आप ही लोग बताइए। अगर व्यवसाय करके ड्यूटी करके हल को चला करके आते हैं तो 1 लोटा जल को लेकर के बेटी बाहर होती है या बेटा? आवाज दीजिए भैया, क्योंकि हर घर में बेटी होती है और जिस घर में बेटी नहीं है वह घर कोई घर नहीं होता है। बेटी बाहर होती है। अगर आप बर्तन को धोते हैं तो बर्तन को धोने के लिए बाहर कौन होती है? बेटी। और बेटा क्या करता है? मोबाइल देखता है। अगर आप थोड़ी सी कह दो कि बेटा तुम मार्केट से सामान ला दो तो बेटा कहेगा तोरा यह कमे हो, दिन भर तो करो कुछ नहीं, खाली जो हो हम मोबाइल में हो तो बिघ्न करो, है ना? बेटा ये कहता है। लेकिन बेटी अगर कुछ बोलती भी है तो शर्मिंदा में आकर के कहते छोड़ो माँ मैं धो दूंगी। क्या सही बात है? सही बात है। जिस घर में देखिएगा जो पिता अपने पुत्री अपने बेटी के थाल में दोनों अगर साथ में खाते हैं, बेटी की जूठे भोजन को खाते हैं, वह पिता कभी धनहीन नहीं होता है, वह पिता कभी गरीब नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी बेटी के जन्म होने के बाद पिता आगे बढ़ने लगता है, धन से, रुपया से, व्यवसाय से, क्योंकि बेटी एक लक्ष्मी की स्वरूप होती है। बेटी तो तीनों कुल की लाज रखने वाली होती है, एक ससुराल, एक मायका और एक अपने मामा के। बताइए लक्ष्मी स्वरूप है कि कितना कष्ट, कितना वेदना, कितना सहन करती है और अपने पिता की तीनों कुल की नाज रखती है। इसलिए मैया अगर घर में 3 बेटी 4 बेटी हो तो उसमें शर्माने की बात नहीं, खटखटाने की बात नहीं। जो बेटी साथ देती है वो तो बेटा तो बाहर कमाने में ही चला जाता है। हाँ बेटा भी जरूरी है, बेटा अगर ना रहे तो उस घर का कुल का वंश का दीपक एक जरूरी होता है। लेकिन बेटी से कभी सहमने का प्रयास ना करें। अगर बेटी के तिलक के लिए सहमते हैं तो बेटी अपने भाग्य से
है और भाई से जाती है। जब माता जानकी का विवाह हुआ तो राजा दशरथ जी ने राजा जान करके और माता जानकी का विवाह किए, लेकिन कोई जान रहा था कि माता जानकी के भाग्य में ऐसी दुख होगी। विवाह होने के बाद 14 वर्ष का वनवास, उसमें से 14 महीना रावण के यहाँ, इसके बाद जिसमें माता जानकी के गर्भ में नव पल रहा था उसमें जंगल में वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दिया गया। तो अपने कर्मों से अपने भाग्य से बेटी दुख सुख बर्दाश्त करती है। आज माता सती कहती है माँ मैं जाऊं। जब माता सती यज्ञ मंडप पहुंचती है तो क्या देखती है? देखती है कि वहां तो सभी देवता लोग बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, विष्णु जी बैठे हैं। माता सती कहती है कि आपने क्या किया? अरे जिस यज्ञ में देवों के देव महादेव ना हो वह कभी यज्ञ सफल नहीं हो सकता है, आप लोग कैसे इस यज्ञ में भाग ले लिए? ब्रह्मा जी वहां से उठकर चले जाते हैं कि सती तो ठीक कह रही है। वहां से ब्रह्मा जी विष्णु जी सभी लोग चले जाते हैं। इसके बाद प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की। आइए आज की कथा यही तक। कल फिर किस प्रकार माता सती अपने जीवन को त्याग करती है उस कथा को श्रवण कीजिएगा। आइए प्रेम से बोलिए भक्त भगवान।